वो आके भी चले जाएंगे। फिर मीत अपना माइक को म्यूट कर दो। मीत, कैन यू हियर मी? ओके, थैंक यू मीत। सो बच्चों, लेट अस स्टार्ट द सेशन। गुड मॉर्निंग निर्वेद। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? क्लियर विजिबिलिटी है कि नहीं है, ये बताइए आप तो मुझे पहले। थोड़ा जूम करो ना। जूम करो बच्चों, ठीक है। ये रील से आप लोग अभी ठीक है? ये सभी ठीक है बच्चों? कुछ विजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम है? अगर कोई प्रॉब्लम है तो बच्चों मुझे अभी बता दीजिए कि मैं पूरा सेटिंग कर लूं। सर, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द Gay-Lussac law? सॉरी सर, Gay-Lussac law। फिर से एक्सप्लेन करना है? हाँ। ओके, क्या डिफिकल्टी क्या है आपको Gay-Lussac लॉ में? सर, ठीक से समझ में नहीं आ रहा है। ओके, क्या यही है ना Gay-Lussac लॉ? क्या समझ में नहीं आ रहा आप इसमें, मुझे ये बताइए। सर, वो डेफिनेशन आपने जो लिखा है ना। देखो, Gay-Lussac लॉ कहता है क्या बच्चों कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट हो, मतलब सेम होता है, तो जब भी कोई भी गैस जो है इक्वल, जब भी कोई गैस रिएक्ट जो करते हैं तो उनका वॉल्यूम जो है, मतलब कि रिएक्टेंट साइड के जो गैसेस रिएक्टेंट है उनका वॉल्यूम और इनके प्रोडक्ट का वॉल्यूम, वो हमेशा क्या होता है, एक होल नंबर रेशो होता है। क्या होता है? एक होल नंबर रेशो होता है। ऐसा में सिर्फ इसका सिर्फ इतना ही मीनिंग है। कोई भी गैसेस ले लो, अगर वो गैस रिएक्ट कर रहे हैं उसमें बस सॉलिड नहीं होना चाहिए, सिर्फ गैसेस मॉलिक्यूल्स ही होने चाहिए और उनका वॉल्यूम भी क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। तब जा करके इनका जो रेशो होगा वो एक सिंपल होल नंबर रेशो बनेगा। क्लियर हुआ आदित्य? यस सर। ओके, एनी मोर? और कुछ डिफिकल्टीज हैं? जल्दी से बोलिए। नो सर। ओके, सो बच्चों, हमारा यहाँ पे जो फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका था। अभी हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री। आपके सामने लिखा हुआ भी है बच्चों। इसमें आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है जो मैंने ऊपर लिखा हूँ, 2.4 to 2.74। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो आप उस टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं बच्चों। टॉपिक आपका जो 2.4 जो आपका डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वहां से स्टार्ट होकर के आपका मोलालिटी पे फिनिश होता है। सो 2.4 to 2.74 के बीच में जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सब आपको आपके कॉलेज के सिलेबस में है। बिफोर 2.4 डिलेटेड है एंड आफ्टर 2.74 डिलेटेड है। क्लियर? बिटवीन 2.4 to 2.74 इज इन योर सिलेबस। सो प्लीज इस चीज को आप नोट करके रख लीजिए। अब इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री जब हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, तो इसमें हमें पढ़ना क्या है, जो चीजें पढ़ना है मैं आपके सामने पहले लिख देता हूँ कि आपको एक सिंपल आइडिया मिलेगा कि हमें पढ़ना क्या क्या है। सो ये देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पढ़ना है। सबसे पहले आपका टॉपिक क्या है? एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैं एक एक करके सब एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। दूसरा बच्चों आपको पढ़ना क्या है? स्टोइचियोमेट्रिक बेस्ड प्रॉब्लम। तीसरा बच्चों आपको लिमिटिंग रिएजेंट एंड चौथा बच्चों आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। बच्चों आपके सामने 4 टॉपिक है, तो आपको 4 टॉपिक ही पढ़ने हैं। ओके, अब इस 4 टॉपिक में आपका फर्स्ट टॉपिक क्या है? एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो आई एम फर्स्ट एक्सप्लेनिंग एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होते हैं। सो आई वांट ऑल ऑफ यू टू प्लीज पे अटेंशन हियर। इसमें बच्चों
आपका एम्पिरिकल मोलिकुलर फॉर्मूला पहले समझने से पहले मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल देता हूँ, वो चीज को पहले ध्यान से देखिए आप। ये देखिए बच्चों, ऊपर मैंने क्या लिख दिया, एम्पिरिकल फॉर्मूला लिख रहा हूँ, एम्पिरिकल फॉर्मूला। बच्चों एम्पिरिकल फॉर्मूला को मैं EF से रिप्रेजेंट करूंगा, कहीं पर भी अगर EF लिखा रहेगा तो आप समझिएगा कि एम्पिरिकल फॉर्मूला है। दूसरा बच्चों आपका रहेगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जिसको मैं MF से रिप्रेजेंट करूंगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जिसे मैं MF से रिप्रेजेंट करता हूँ। क्लियर है? यस, दोनों ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखिए, मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ और उसको मैं इस फॉर्म में लिखता हूँ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला MF, और नीचे बच्चों एम्पिरिकल फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला। सबको विजिबल है? मुझे बताते जाइएगा कि आप लोग को कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। यस, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना बच्चों विजिबिलिटी में? प्लीज टेल मी अगेन। नो प्रॉब्लम सर। ओके बच्चों, सो ये देखिए, मैं एक बच्चों को कंपाउंड लिख रहा हूँ। पहले मैंने H2O2 लिख दिया हूँ, सेकेंड बच्चों में CH4 लिखता हूँ, फिर बच्चों में C2H6 लिख रहा हूँ। ध्यान से आप देखिएगा, एंड देन बच्चों C2H4O2। आपके सामने बच्चों मैंने 4 ऐसे कंपाउंड लिख दिए हैं। ओके, अब मैं क्या जानना चाहता हूँ बच्चों, इसका रेशो क्या है? क्या आप बता सकते हैं कि किस रेशो में है? यहाँ पे एटम का रेशो क्या है? पहले बच्चों, पहले कौन सा रेशो है? नहीं, फर्स्ट रेशो कौन है? फर्स्ट रेशो 2:2। बच्चों इसका 2:2। बच्चों इसका सिंपल रेशो क्या होगा? कैन यू टेल मी? 1:1 आएगा ना? 1:1 आएगा। तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ कि ये आपका मोलिकुलर फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा? HO। गॉट इट? अब बच्चों नेक्स्ट देखते हैं इसका बच्चों, इसमें एटम का रेशो क्या है? 1:4। बच्चों क्या ये और सिंपल, क्या ये और सिंपल हो सकता है? तो इसका बच्चों, इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा? CH4। गॉट इट? अब इधर आते हैं बच्चों, इसका रेशो क्या है? 1:3। टेल मी। फर्स्ट बच्चों ये 2:6 है, फिर इसको हम सिंपल में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1:3। इसका मतलब 1 क्या है बच्चों? कार्बन है, और 3 क्या है? हाइड्रोजन। समझ में आ रहा है आप लोग को? बच्चों इधर आते हैं, इसका क्या है बच्चों? 2:4:2। सिंपल रेशो क्या होगा? 1:2. मतलब इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? CH2O। क्लियर हुआ बच्चों आप लोग को? सो अभी देखिए एम्पिरिकल फॉर्मूला है क्या, उसको मैं आपके सामने डिफाइन करता हूँ। आपको इससे पता चल जाएगा कि बच्चों एम्पिरिकल फॉर्मूला कहता क्या है। सी ऑल ऑफ यू, द सिंपलेस्ट रेशो। सर आप थोड़ा जूम आउट करेंगे? बच्चों मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा जूम आउट कर चुका हूँ, इससे ज्यादा अगर मैं जूम आउट करूंगा तो आपके पेज जो है स्क्रीन के बाहर चला जाएगा, फिर आपको प्रॉब्लम होगी देखने में, मुझे बार बार इधर से उधर घुमाना पड़ेगा इसको। ओके, द simplest whole number ratio, the simplest whole number ratio of atoms of various element present in one molecule of the compound, one molecule of the compound is called the empirical formula. So what I am written? The simplest whole number ratio of atoms of various element. So बच्चों यहाँ देखिए H2O2 में इसका सिंपलेस्ट होल नंबर क्या है बच्चों? 1:1। तो इसके अंदर कौन से एलिमेंट है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा बच्चों? 1:1। तो उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बन जाएगा? HO। क्लियर हुआ? बट बच्चों मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है इसे देखिए, द एक्चुअल नंबर ऑफ atoms present in one molecule
of the compound is called molecular formula. क्लियर है बच्चों? दोनों के डेफिनेशन आपके क्लियर हो गए? यस। और आपको एग्जांपल से पता चल गया कि एम्पिरिकल फार्मूला, मोलिकुलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है? यस, यहाँ तक क्लियर है बच्चों आप लोग को? ओके, थैंक यू जानवी। अब हम बच्चों आगे बढ़ते हैं। हम इसका रिलेशनशिप देखेंगे कि हमें फाइंड कैसे करना है एम्पिरिकल फार्मूला। सर विल यू सेंड? यस बच्चों, आई विल सेंड पीडीएफ, डोंट वरी। दूसरा चीज बच्चों, हमें कैसे कैलकुलेट करेंगे एम्पिरिकल और मोलिकुलर फार्मूला। तो इसके लिए बच्चों मैं आपके सामने कुछ रिलेशन रखता हूँ, उस रिलेशन को देखिए एंड कुछ फार्मूला मैं आपको बताऊंगा। सो चलिए बच्चों, यहाँ पे मैं, हेलो, हाँ बोलो। मॉलिक्यूलर में सिंपलेस्ट रेशियो का एटम्स बोलने के। सॉरी, व्हाट इज से मोलिकुलर फार्मूला इज व्हाट? मोलिकुलर फार्मूला बच्चों क्या होता है जिसमें उस, हाँ, एक्चुअल नंबर, मतलब उसमें कितने जो भी एटम्स आपको दिखेंगे वो एक्चुअल नंबर में होने चाहिए। और एम्पिरिकल क्या होता है बच्चा? उसका सिंपलेस्ट रेशियो होता है। मतलब आप मोलिकुलर फार्मूला से एम्पिरिकल फार्मूला बना सकते हैं, बट एम्पिरिकल फार्मूला से मोलिकुलर फार्मूला बनाने के लिए बच्चों यहाँ पे एक फैक्टर चाहिए। समझ में आया? जो भी मैं आपको रिलेशन के तौर पे बताता हूँ, जस्ट उसको देखिए। बच्चों इनके बीच में रिलेशन क्या होता है? सी, रिलेशन क्या है इन दोनों का? रिलेशन बिटवीन रिलेशनशिप बिटवीन, बच्चों मैं इसका शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ, प्लीज ध्यान दीजिएगा। एम्पिरिकल फार्मूला एंड मोलिकुलर फार्मूला। सो बच्चों इस रिलेशन का आता क्या है कि मोलिकुलर फार्मूला इज नथिंग बट n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। और बोलेंगे बच्चों कि सर यहाँ पे n क्या है? सो बच्चों हियर n इज नथिंग बट नेचुरल नंबर। अब आप बोलोगे सर ये नेचुरल नंबर क्यों? नेचुरल नंबर जिसे बच्चों आप क्या बोलते हो? 1 2 3 एंड सो ऑन। क्लियर है बच्चों? यहाँ पे n क्या है? नेचुरल नंबर है। और हम n कैसे फाइंड करेंगे? n फाइंड करने के लिए बच्चों हम क्या यूज करेंगे? मोलिकुलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास। एम्पिरिकल बच्चों कहीं कहीं पे एम्पिरिकल फॉर्मूला मास लिखा होता है, बट डजंट मैटर। गॉट इट? यस। ये तो बच्चों आपको क्या मिल गया? मोलिकुलर फार्मूला और n फाइंड करने के लिए। इसका मतलब क्या बच्चों? आप मोलिकुलर फार्मूला से एम्पिरिकल फार्मूला तो फाइंड कर सकते हैं, बट एम्पिरिकल फार्मूला से मोलिकुलर फार्मूला फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए बच्चों? n चाहिए। गॉट इट? अब बच्चों नेक्स्ट मैं आपके सामने के और भी फार्मूला बताता हूँ, जिससे आप इसको यूज करके आप किसी भी कंपाउंड में आप ये बता सकते हैं कि उसमें कितने एटम्स प्रेजेंट हैं। तो बच्चों परसेंटेज फार्मूला, दैट इज परसेंटेज ऑफ एटम इज इक्वल टू क्या है? नंबर ऑफ एटम मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास अपॉन मोलिकुलर मास मल्टीप्लाई बाय 100। बच्चों ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आप सबके सब एटम्स के लिए आपको अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। बट अगर हमें सपोज कीजिए कि किसी भी, मैं एक आपके सामने एक एग्जांपल देता हूँ, पहले उस एग्जांपल को नोट कीजिए। ऑल ऑफ यू प्लीज, ऑल ऑफ यू नोट डाउन एग्जांपल। अ कंपाउंड ऑन एनालिसिस गिव, राइट डाउन ऑल ऑफ यू। अभी आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अ कंपाउंड ऑन, सॉरी, इट इज सेम एज परसेंटेज ऑफ एलिमेंट नाउ। यस बच्चों, ये राइट डाउन, ऑल ऑफ यू राइट डाउन द एग्जांपल। अ कंपाउंड ऑन एन एनालिसिस, a compound on analysis, please write on all of you, give the following percentage composition by mass. Okay, that is हाइड्रोजन कितने बच्चों? 9.09, ऑक्सीजन इज व्हाट? 36.36, कार्बन 54.55, molecular mass of compound is 88. Find its molecular formula.
फॉर्मूला। बच्चों इसको आप एक सिंपल तरीके से हम सॉल्व करेंगे। मैं आपको इसको एक टेबल के फॉर्म में बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चे जो आईसीएसई बोर्ड से हैं उनको टेक्निक पता है, क्योंकि वो ऑलरेडी 10th में पढ़ चुके हैं। बट जिन बच्चों को नहीं पता है वो भी बच्चे देखें, क्योंकि बहुत सिंपल मेथड है बच्चों, बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बच्चों मैं आपको कुछ चीजें यहाँ पे बताना चाहता हूँ जो आप चाहिए तो अपने बुक में नोट कर लीजिए। बच्चों ये जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा उसके लिए आपको क्या चाहिए बच्चों, सारे जो आपके एलिमेंट्स के जो एलिमेंट जो दिए हैं, ओके, वो हमेशा परसेंटेज में होने चाहिए। अगर बच्चों परसेंटेज में नहीं है तो इनको परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए। अगर ये वेट में दिया हुआ है बच्चों, ग्राम में दिए रहेंगे तो आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट बच्चों आपको यह देखना है कि जो परसेंटेज में जो सब दिए हुए हैं क्या इनको प्लस करने पे 100% आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर बच्चों 100% नहीं आ रहा है, 100% से कम आ रहा है, तो उसको 100 से माइनस कीजिए। जो परसेंट बचेगा वह उस एलिमेंट का होगा जिसका नाम बच्चों क्या है, ऑक्सीजन। क्या है बच्चों, ऑक्सीजन। अगर बच्चों ऑक्सीजन का परसेंटेज किसी भी कंपाउंड में नहीं दिया गया है, क्लियर माय पॉइंट, सो जो रिमेनिंग परसेंटेज जो होता है बच्चों वो हमेशा ऑक्सीजन का ही होता है। आप ये माइंड में फिट करके रखिएगा व्हाट आई एम सेइंग। अगर बच्चों इन परसेंटेज को मैं ऐड कर रहा हूँ और ये 100% नहीं हो रहे हैं, तो जो रिमेनिंग परसेंट होगा किसका होगा बच्चों, ऑक्सीजन का। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? यस, यस सर। हेलो। सो बच्चों चलिए हम इसको वन बाय वन करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो मैं आपके सामने एक टेबल बनाता हूँ। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे क्या लिखेंगे, एलिमेंट। सबको विजिबल है ना, यस, एलिमेंट। फिर बच्चों हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, परसेंटेज कंपोजिशन, कंपोजिशन। आप बोलेंगे सर ये परसेंटेज कंपोजिशन में थोड़ी नहीं दिया है बच्चों, ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास। इसका मतलब आपको जो हाइड्रोजन है परसेंटेज में दिया ही गया है। दूसरा बच्चा आपका क्या होगा, एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट। तीसरा बच्चा आपका क्या टेबल बनेगा, परसेंटेज अपॉन एटॉमिक वेट, गॉट इट। नेक्स्ट बच्चा टेबल किसका बनेगा आपका, सिंपलेस्ट रेशो का, किसका, सिंपलेस्ट रेशो। एंड लास्ट बच्चा आपका टेबल किसका बनेगा, होल नंबर रेशो, होल नंबर रेशो। क्लियर है बच्चे, आपके सामने ये कुछ टेबल मैंने प्रिपेयर कर दिया हूँ। अब बच्चों आपको क्या करना है, इसमें कौन सा एलिमेंट है उसको आपको लिखना है। सबसे पहला एलिमेंट कौन सा बच्चों, हाइड्रोजन, गॉट इट। दूसरा एलिमेंट बच्चों आपका कौन सा है, ऑक्सीजन, यस। तीसरा एलिमेंट बच्चों कौन सा आपका, कार्बन, गॉट इट। सबको विजिबल है ना बच्चों। सो ये मैं आपके सामने इतने सारे ये 3 एलिमेंट लिख दिए हैं। अब क्या करना बच्चों हमें, उनका परसेंटेज कितना दिया है, यहाँ पे 9.09%, यहाँ पे कितने बच्चों 36.36%, यहाँ कितना है 54.55%। बच्चों इसका एटॉमिक वेट आपको हमेशा गिवन रहेगा। प्लीज एटॉमिक वेट आपको किसी भी एलिमेंट का बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है, गॉट माय पॉइंट। तो इसका एटॉमिक वेट कितना होगा बच्चों 1, इसका कितना होता है 16 एंड इसका बच्चों 12। अब हम अगर इससे डिवाइड करें तो हमें क्या मिलेगा, 9.09 अपॉन 1, ये कितना देगा बच्चों 36.36 अपॉन 16, यहाँ पे कितना है बच्चों 54.55 अपॉन 12, गॉट इट। अब बच्चों अगर मैं इन सबको डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पे मुझे सिंपलेस्ट रेशियो क्या मिलेगा, सॉरी यहाँ पे डिवाइड करने पे क्या मिलेगा बच्चों, मुझे ये 9.09 ही मिलेगा। ये कि मुझे कितना देगा, अराउंड, कैन यू टेल मी ऑन एनीबॉडी, अराउंड बच्चे 2.2 के आसपास देगा, क्योंकि 62 या 32 होता है। और बच्चों ये मुझे कितना मिलेगा, क्योंकि 12 4 का 48 होता है, अराउंड 4.5 के आसपास मिलेगा बच्चों मुझे। क्लियर है। अब इसमें से अब मुझे बच्चों सिंपलेस्ट रेशो चाहिए। सिंपलेस्ट रेशो के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से सबसे लोएस्ट परसेंटेज किसका है, परसेंटेज का एटॉमिक वेट कौन सा है 2.2। तो हम क्या करेंगे बच्चों 9.09 डिवाइड बाय 2.2, अगेन 2.2 डिवाइड बाय 2.2, फिर 4.5 डिवाइड बाय 2.2। अगर बच्चों हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं मिलेगा। इसे डिवाइड करने पे अराउंड हमें क्या मिलेगा बच्चों 4.13। 4.13, वेरी गुड बच्चों। इसको डिवाइड करने पे तो मुझे पता है बच्चों 1 आएगा, क्योंकि बहुत सिंपल था इसलिए मैंने कर लिया। अब बच्चों इसका क्या आएगा 2, कैन यू टेल मी, Yes, sir. 2 पॉइंट समथिंग आएगा बच्चों, 2.0, 2 पॉइंट समथिंग। ओके तो बच्चों अगर मैं इसको होल नंबर में लेके आऊंगा तो यहाँ पे क्या आएगा 4 1
एंड 2। 2 इसका मतलब बच्चों, हाँ, इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला आपको क्या मिल गया? यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है बच्चों? 4, ऑक्सीजन 1 एंड कार्बन 2, मतलब C2H4O। सो बच्चों ये देखिए एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आया? C2H4O। हमें फाइंड क्या करना है बच्चों? हमें फाइंड करना है मोलिकुलर Molecular मास, formula. मोलिकुलर फॉर्मूला फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे? इसका एम्पिरिकल मास फाइंड कर लेते हैं। तो एम्पिरिकल मास कैसे मिलेगा? सबको के एटॉमिक मास को ऐड कर देते हैं। एम्पिरिकल मास इज नथिंग बट 2 into atomic mass of carbon, plus 4 into atomic mass of hydrogen plus oxygen. So बच्चों 2 into कितना हो जाएगा? 12 plus 4 into 1 plus 16। बच्चों कितना 52. आएगा? कैन यू टेल मी? 52. सॉरी 52. नहीं बच्चों, 44 सर। 44 आएगा। 46। 44 करके आएगा, 44 44 करके आएगा बच्चों, क्योंकि 24 प्लस ये कितना हो रहा है बच्चों? 20, तो 44 ही हुआ बच्चों। Yes sir, तो 44. अब देखो, तब हमें अभी हमें क्या चाहिए बच्चों? हमें n चाहिए। तो n के लिए हम क्या करेंगे? मोलिकुलर मास आपको ऑलरेडी दिया हुआ है बच्चों, मोलिकुलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास, गॉट इट? मोलिकुलर मास बच्चों आपको 88 दिया गया है और मोलिकुलर एम्पिरिकल मास आपने फाइंड किया 44, कितना आएगा? 2। तो देयरफॉर बच्चों मोलिकुलर फॉर्मूला आपका क्या आ गया? n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। n क्या है बच्चों? 2, और एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है? C2H4O। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? C4H8. C4H8O2। तो आप बच्चों मुझे ये बताइए कि आपको ये सिंपल लगा? ये आपको सबको समझ में आएगा ये कॉन्सेप्ट? Yes क्योंकि sir. मेरे हिसाब से बच्चों Yes, sir. सबसे सिंपल एंड स्वीट मेथड है ये। इससे ऐसा बच्चों मेथड और कुछ नहीं है। अगर हम बच्चों इस मेथड को अप्लाई करें, हमें हर एक एलिमेंट के लिए हमें सेपरेटली करना पड़ता है, और यहाँ पे क्या है बच्चों? एक साथ में। और अगर कहीं गलती भी होती है तो हम एक ही जगह पे प्रॉपर्ली इसको चेक भी कर सकते हैं। क्लियर माय पॉइंट? सो आई होप आपको ये मेथड पसंद आया होगा और आप इससे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ असाइनमेंट के लिए, आप उसको नोट कीजिए या राइट डाउन बच्चों, राइट डाउन द क्वेश्चन। यस, टेल मी। ब्राइटनेस थोड़ा इंक्रीज करो ना, तो थोड़ा डार्क दिख रहा है। बच्चों फुल ब्राइटनेस है। आपका जो नेटवर्क का कुछ इश्यू होगा बच्चों। मैंने अपने मोबाइल का ब्राइटनेस एकदम हाई पे रखा हूँ। ओके, डोंट वरी, मैं आपको इसका पीडीएफ सेंड कर दूंगा, प्लीज आप परेशान मत होइए। बच्चों एक क्वेश्चन नोट कीजिए आप लोग, जो आपको होम असाइनमेंट में करना है। राइट ऑन द क्वेश्चन, इन अ कंपाउंड, राइट ऑन ऑल ऑफ यू, इन अ कंपाउंड। मैं आपको कुछ चीजें लिखूंगा। दूसरा एग्जांपल है बच्चों, आपको इसको सॉल्व करके लाना है। इन अ कंपाउंड ए इज, इन अ कंपाउंड ए इज 75.8%, A is 75.8%, and B is 24.2% by weight, 24.2% by weight. If atomic weight of if atomic weight of if atomic weight of if atomic weight of A and B are if atomic weight of A and B are 24 and 16 respectively, if atomic weight of A and B are 24 and 16 respectively, calculate empirical formula of the compound. Calculate empirical formula of the compound. क्वेश्चन बच्चा आपको समझ में आया? बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ empirical formula फाइंड करना है एंड देन आप आगे बढ़ते हैं बच्चों। किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक? तो एक बार वो 16 रिस्पेक्टिवली के बाद क्या बोला? ओके फिर से सुनिए। 16 respectively, atomic weight of A and B are 24 and 16 respectively. Then calculate empirical formula of the compound. अब बच्चों नेक्स्ट हम टॉपिक पे आते हैं, जो हमारा सबसे बच्चों आपको पता है, इस जो मैंने जो आपको 4 टॉपिक लिखा हुआ यहाँ पे, एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्टोइचियोमेट्री बेस्ड प्रॉब्लम, लिमिटिंग रीजन, कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्यूशन। बच्चों ये जो है, ये 2 टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू।
मोस्टली बच्चों क्वेश्चन इन्हीं दो टॉपिक से पूछे जाते हैं। क्लियर है आपके कॉलेज में। सो इन दो टॉपिक पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। और पहले मैं बच्चों ये दो टॉपिक पहले पढ़ाता हूँ, फिर जो रिमेनिंग है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। सो चलिए बच्चों, नेक्स्ट इज व्हाट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। अगर बच्चों किसी भी वजह से वीडियो बंद हो जाता है तो आप उसको इमीडिएटली ज्वाइन कीजिएगा। हेलो कितने सर। बच्चे हैं? मैं टोटल, यस टेल मी। सर टोटल 20 स्टूडेंट इसमें बच्चे हैं। सर ये आपने अभी जो असाइनमेंट होमवर्क क्वेश्चन दिया है उसमें हम लोग को हम्म, ए एंड बी में इंपेरिकल फार्मूला मांगना है ना? हाँ सिर्फ आपका एलिमेंट ही बच्चों है ए और बी। हाँ गॉट तो इट? सर आंसर A2B1 है। A2B1 है। मैंने आपसे हाँ अभी आंसर पूछा क्या? आपका नाम क्या है? यस, व्हाट्स द नेम? आयुष। आयुष। मैंने आपको ये असाइनमेंट के लिए दिया था, अगर आप आंसर बोल दो तो बच्चे सब यही आंसर लिखेंगे। आई वांट अ सॉल्यूशन, मुझे सॉल्यूशन आप नेक्स्ट क्लास में दिखाएंगे आप लोग। ओके ओके सर। सॉरी सर। या नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अगर बच्चों वीडियो बंद होता है तो प्लीज ज्वाइन कीजिएगा इमीडिएटली। 27 बच्चे हैं एंड आई वांट 27, इसमें से कोई एक भी रिमूव हुआ तो मैं इसका ये जो है, आप जो भी रिमूव हुए रहेंगे उनको मैं मार्क एब्सेंट कर दूंगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। बच्चों कॉन्सेंट्रेशन ऑफ किसी भी सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास जो टोटल बच्चों कई सारे फैक्टर्स होते हैं, कई सारे पैरा क्वांटिटीज होती हैं। बट आपके टेक्स्ट बुक में बच्चों सिर्फ 4 ही क्वांटिटीज दिए गए हैं। एक जो दिया गया बच्चों परसेंटेज बाय मास परसेंट करके है। क्या है? मास परसेंट है बच्चों। जो फर्स्ट आपको जो क्वांटिटी दिया गया क्या है? मास परसेंट। दूसरा जो क्वांटिटी है बच्चों उसका नाम है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन। तीसरा जो क्वांटिटी है बच्चों उसका नाम है मोलारिटी। मोलारिटी। एंड जो बच्चों फोर्थ है उसका नाम है मोलालिटी। मोलालिटी। ये 4 बच्चों क्वांटिटीज दिए गए हैं आपके टेक्स्ट बुक में जो कॉलेज में बच्चों। ऐसे इसमें बहुत सारे भी होते हैं बट आपको ये चारों ही पढ़ना है। यहाँ पे बच्चों ये जो सोल्यूशन जो है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि बेसिकली सोल्यूशन होते क्या है? एनीबडी? हम सोल्यूशन किसको बोलते हैं? Homogeneous mixture of solvent and solute. सॉरी, रिपीट अगेन। Solution is a homogeneous mixture of solvent and solute. वेरी गुड। मतलब बच्चों सॉल्यूशन किससे बना होता है? दो दो कंपोनेंट से बना होता है। एक होता है बच्चों आपका सॉल्यूट और दूसरा होता है बच्चों सॉल्वेंट। ये दोनों मिलकर आपको क्या देते हैं? सॉल्यूशन देते हैं। इसका मतलब हम जहां पर भी सॉल्यूशन की बात करेंगे वहां पर क्या आएगा बच्चों? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट की हम बात करेंगे। गॉट इट? सो चलिए हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं मास परसेंट। सो बच्चों मास परसेंट में आप हेडिंग डाल दीजिए पहले, मास परसेंट। चलिए बच्चों यहाँ पे मैं आपको मास परसेंट बताता हूँ कि मास परसेंट होता क्या है। फर्स्ट, मास परसेंट। बच्चों इसको क्या क्या बोलते हैं पहले ये देख लीजिए। इसको मास परसेंट भी बोला जाता है और बच्चों इसको वेट परसेंट भी कहते हैं। वेट परसेंट भी बोला जाता है और बच्चे इसको परसेंटेज बाय मास भी कहा जाता है। परसेंटेज बाय मास। क्लियर है? इसको सिंबॉलिकली बच्चों W/W के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। W/W परसेंट, वेट बाय वेट परसेंट। क्लियर है? बच्चों ये होता क्या है, हमें समझना कैसे है? तो इसका एक सिंपल सा स्वीट एंड सिंपल मैं आपके सामने एक डेफिनेशन रखता हूँ, वो आप देखिए और उसे नोट करने की कोशिश कीजिएगा। बच्चों ये कहता क्या है कि द मास ऑफ सॉल्यूट, द मास ऑफ सॉल्यूट, द मास ऑफ the mass of solute in gram, the mass of solute in gram dissolve in solvent, dissolve in solvent to form to form 100 gram of solution, to form 100 gram of solution is called mass percent, is called mass परसेंट या परसेंट बाय मास। क्लियर हुआ बच्चों? अभी कैसे? अभी मैं आपको बताता हूँ बच्चों। अगर मुझे मास परसेंट फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? मास परसेंट। तो मैं क्या यूज करूंगा बच्चों? मास परसेंट इज नथिंग बट मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट प्लस
मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर हुआ बच्चों? आपके सामने ये बच्चों अभी आपको दिखेगा। बराबर यस सर, बराबर है ना बीच का बच्चों? टर्म्स अब कैंसिल कर दिया है कौन से 2.6 टर्म्स वाले बच्चों? 20 बच्चों 2.6 नहीं 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 नहीं, सुनो बच्चों, वो मैं आपको बताऊंगा। पहले मैंने अभी आपको बताया ना बच्चों कि ये जो टॉपिक है आपके इम्पोर्टेंट है फ्रॉम कॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में बच्चों इसी पे ज्यादा करके क्वेश्चन आते हैं। ये जो रिमेनिंग जो टॉपिक है मैं स्किप नहीं किया, इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों आपको बताऊंगा। अंडरस्टूड? हाँ यस हाँ बच्चों, जो इम्पोर्टेंट है पहले मैं वो आपको बता रहा हूँ। तो बच्चों ये देखो, तो मास परसेंट आपको क्लियर हुआ। अब मैं इसके बच्चे क्वेश्चन देता हूँ, उस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा प्लीज। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए आप लोग। क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों? क्वेश्चन क्या है? 6 ग्राम ऑफ यूरिया। ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या है बच्चों। क्वेश्चन है आपका 6 ग्राम ऑफ यूरिया। एग्जांपल देखिए मास परसेंट का। 6 ग्राम ऑफ यूरिया was dissolve in 500 gram of water. 500 gram of water. Calculate mass percent of solute. Mass percent of solute. Yes, मैं अभी यहाँ पे कुछ बच्चों से कुछ पूछना चाहता हूँ। साकेत 1.2%। यार तुम तो यार बहुत तेज हो, मैंने तुमसे आंसर तो नहीं मांगा। हाँ साकेत, यार बच्चों आप लोग इतना जल्दी से सॉल्व करोगे, तुम मुझे पढ़ा के कोई तो मतलब है नहीं। अभी बच्चों मैं आपसे कोई चीज पूछना चाहता हूँ। मुझे बच्चों यहाँ पे बता सकते हैं कि यहाँ पे सॉल्यूट कौन सा है, सॉल्वेंट कौन सा है? यूरिया सर, सॉल्यूट यूरिया। क्या? ओके बच्चों, सॉल्यूट आपका क्या है? यूरिया। वेरी गुड। यूरिया किसने बोला ये? सॉल्यूट है सर। वाटर सॉल्वेंट। ओके वेरी गुड बच्चों। सॉल्वेंट तब आपका क्या हो गया? वाटर। मतलब बच्चों हमें कैलकुलेट क्या करना है? मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करना है। इसका मतलब बच्चों मास परसेंट ऑफ हमें क्या फाइंड करना है? यूरिया। तो हम कैसे फाइंड करेंगे बच्चों? कुछ नहीं, सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा। मास सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन परसेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट। मतलब मास ऑफ सॉल्यूट मतलब बच्चों मास ऑफ यूरिया अपॉन मास ऑफ यूरिया प्लस मास ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय 100। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? सो बच्चों मास ऑफ यूरिया कितना है? 6 अपॉन 6 प्लस 500 इंटू 100। इसका मतलब बच्चों कितना आएगा आपका आंसर? 600 अपॉन 506। बच्चों कितना परसेंट आया? कोई बताएगा मुझे? ये समथिंग कुछ तो 1.2। बोलिए आप लोग। 1.2%। राउंड फिगर बच्चों 1.2% आ गया। क्लियर हो आप लोग को कैसे फाइंड करना है? लेकिन बच्चों ये तो Yes, आपने sir. देखा कि हमने कैलकुलेट कैसे किए, बट बच्चों अगर एक कई जो एग्जाम में जानते हैं कैसे आपको दिया जाता है, आपको ऐसा लिखा होगा बच्चों 8% बाय मास। सर एक डाउट है। 8%। ओके बोलिए। जो वेट जो है अगर केजी में दिया होगा एक चीज, मतलब समझो अभी सॉल्वेंट केजी में दिया है, तो यूरिया को भी उसमें करना पड़ेगा ना, केजी यस में। बच्चों आपको अगर 1 केजी में दिया है और 1 ग्राम में दिया है, तो जो वो केजी में बच्चों उसको ग्राम में कन्वर्ट कर दीजिए। ग्राम को बच्चों केजी में कन्वर्ट मत कीजिएगा, क्योंकि उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आता है, क्योंकि वो 10⁻³ के फॉर्म में चला जाता है। क्लियर माय पॉइंट? और जब 10⁻³ के फॉर्म में जाता है तो बच्चे वहीं पे गलतियां कर देते हैं। सो आप हमेशा हायर से लोअर में कन्वर्ट कीजिएगा। ओके बच्चों यहाँ पे देखिए 8% बाय मास का मतलब क्या होता है बच्चों? 8 ग्राम आपका क्या है? सॉल्यूट है। क्या है बच्चों? 8 ग्राम सॉल्यूट है। और बच्चों इसमें जो बचता है कितना बचेगा बच्चों? 100 - 8 करेंगे तो अब कितना बचेगा? 92 ग्राम आपका क्या होता है बच्चों? सॉल्वेंट होगा। क्या होगा? 92 ग्राम क्या होगा? सॉल्वेंट। इस 8% बाय मास का मतलब बच्चों यही हुआ। अंडरस्टूड? यस। सो बच्चों आपको ये क्लियर हुआ आप कॉन्सेप्ट? तो फिर बच्चों पीपीसी वाला, तो उसमें आपको पता था कि
आपका मास ऑफ यूरिया कितना दिया है वो है, मैं अभी आपको बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा आपको। हाँ ये देखिए एग्जांपल में मैं बच्चों को मास ऑफ यूरिया, तो मैं बच्चों इसको एम यूरिया लिखता हूँ। कितना था बच्चों? 6 ग्राम, एम आई राइट। और बच्चों एम H2O कितना था? 500 ग्राम। इज इट क्लियर बच्चों? यस यस सर। सही है ना बच्चों? अब दूसरा देखो बच्चों, अगर मैं यूरिया का आपसे मोलिकुलर फॉर्मूला पूछूं तो क्या आप बता सकते हो मोलिकुलर फॉर्मूला यूरिया का क्या होगा? कोई भी? यस टेल मी, यूरिया का बच्चों मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है? जिन्हें भी पता है वो मुझे बता दीजिए। C2H5OH। बच्चों ये देखिए यूरिया का आपका स्ट्रक्चर फॉर्मूला मैं आपके सामने लिखता हूँ बच्चों, ये देखो ये होता है यूरिया का स्ट्रक्चर फॉर्मूला NH2 C डबल बॉन्ड O NH2, इसको यूरिया बोलते हैं बच्चों। तब आप इसमें काउंट कर लीजिए हाइड्रोजन कितना है, 4 हाइड्रोजन है, 1 कार्बन है, 2 नाइट्रोजन और 1 ऑक्सीजन, मतलब CH4N2O। इज इट क्लियर बच्चों? ये आपका यूरिया हुआ CH4N2O। सर जो मैंने बोला वो इथेनॉल का था ना? यस आपने जो बोला इथेनॉल का था बच्चों, ये यूरिया है। अब बच्चों इसका मोलर मास कितना होगा? क्या आप मुझे बता सकते हैं इसका मोलर मास कितना होगा? इसका बच्चों मोलर मास कितना होगा? एनीबडी? मैं वेट कर रहा हूँ, कोई मुझे बता दे इसका मोलर मास कितना होगा? 46। 60 मोलर मास ऑफ यूरिया बच्चों मैं डबल एम लिखा हूँ, मतलब मोलर मास ऑफ यूरिया कितना है? 60। वेरी गुड। और बच्चों इसका मोलर मास ऑफ वाटर कितना होगा? ये तो आप सबको पता है, 18। ये शुड बी 18। सो बच्चों मैंने आपको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का एक फॉर्मूला बताया था, आप सबको याद है? यस सर। देखो बच्चों, या एन यूरिया मैं यहाँ पे लिखता हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया इज इक्वल टू मास ऑफ यूरिया अपॉन मोलर मास ऑफ यूरिया। यस वही बच्चों, मोलर मास है मोलिकुलर मास, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? क्या हो जाएगा? एम यूरिया अपॉन डबल एम यूरिया, तो मुझे बच्चों क्या मिलेगा? 6/60 इज नथिंग बट 0.1। एम आई राइट? यस बच्चों 0.1 मोल मुझे मिला। अब बच्चों हमें यहाँ पे वाटर का भी फाइंड करते हैं नंबर ऑफ मोल्स, तो बच्चों यहाँ पे क्या आएगा? MH2O, ध्यान से आप देखते जाइए, डिवाइड बाय डबल एम H2O, तो बच्चों यहाँ पे क्या आएगा? कितना है? 500/18। बच्चों कितना आएगा राउंड फिगर? प्लीज जल्दी बताइए। 27.7777। ओके 27.7 करते हैं बच्चों से। क्लियर? अब देखो बच्चों आपके सामने दो चीज आ गए हैं। अब मोल फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों? ध्यान से देखिएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ को मैंने आपको पहले बताया कि हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लेटर एक्स रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों अभी मान लीजिए मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया, अब तो मेरे पास दो चीज है, एक वाटर है, दूसरा क्या है बच्चों? यूरिया है, तो हम दोनों का फाइंड करेंगे। तो देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया क्या होगा, ध्यान से देखिएगा बच्चों, एन यूरिया अपॉन एन यूरिया प्लस NH2O। बच्चे इसका मतलब समझे आपको कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। इसका मतलब बच्चों मोल फ्रैक्शन क्या होता है? द रेशो ऑफ, ध्यान से सुनिए बच्चों, द रेशो ऑफ वन कंपोनेंट, द रेशो ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। क्लियर बच्चों? मोल फ्रैक्शन क्या होता है? द रेशो ऑफ number of mole of one component to the total number of mole of all the component present in the solution। क्लियर बच्चों? अगर बच्चों मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O फाइंड करना हो तो मैं क्या कैसे फाइंड करूंगा बच्चों? NH2O, ध्यान से देखिए बच्चों, जो मुझे फाइंड करना रहेगा हमेशा न्यूमरेटर होगा। NH2। यस बच्चों, एन यूरिया प्लस NH2O। क्लियर? ये हो गया बच्चों। चलिए हम इसको फाइंड करके देखते हैं कितना आता है। एन यूरिया कितना है बच्चों? 0.1 डिवाइड बाय 0.1 प्लस 27.7 या बच्चों 27.7 या 27.8। बच्चों इसको टोटल करने पे कितना आएगा? 1/27.8। 1/278। बच्चों इसका डेसिमल में आंसर कितना है वो बताइए आप मुझे। सर बहुत छोटा है बच्चों हाँ चलेगा, नो प्रॉब्लम, बहुत छोटा आएगा चलेगा, कुछ 0.003 या थैंक यू बच्चों 0.003।
चलो बच्चों अब इसका मुझे बता दीजिए अपन 27.7 डिवाइड बाय 0.1 प्लस 27.7 इसका कितना आएगा बच्चों? कुछ 0.997 करके आएगा, am I right? 0.997 ऐसे ही आएगा ना बच्चों? सर Yes, 1 नहीं sir. लिखने का अप्रॉक्स करके 1 हाँ बच्चों, 1 लिख सकते हैं अप्रॉक्स करके? नहीं बच्चों, इसे 1 नहीं लिख सकते हो। अभी मैं बताता हूँ क्यों 1 नहीं लिख सकते बच्चों, क्योंकि अभी ध्यान से देखो रहेगा बच्चों, ना। नहीं बताता हूँ बच्चों। अभी देखो बच्चों, अगर मैं इन दोनों को सम करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? ध्यान से देखिए, एक्स यूरिया प्लस XS2 मुझे क्या देगा बच्चों? आपको पता है डिनोमिनेटर तो बच्चों दोनों का सेम है, तो मुझे क्या मिलेगा? कैन यू टेल मी? एन यूरिया यूरिया प्लस अपॉन NH2O अपॉन N यूरिया प्लस NH2O। 1 तो देगा बच्चों आप 1 मुझे बता सकते हो क्या आएगा मुझे आंसर? 1 1 अब तो आप बताओ बच्चों, अगर आप इसको राउंड फिगर 1 कर दोगे तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा ना? यस सर। यस, इसका मतलब बच्चों मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हमेशा क्या होते हैं? इक्वल टू 1 होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? इक्वल टू 1 होते हैं। आप हमेशा इस चीज को याद रखिएगा। क्लियर माय पॉइंट? यस बच्चों, आपका टाइम ज्यादा हो गया है, इस चीज को हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। अब हम क्लास यहीं पे एंड करते हैं बच्चों, 9:44 हो गया है। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी बच्चों। इस चीज को इस चीज का स्क्रीनशॉट मैं नहीं सेंड करूंगा, मैं इससे बच्चों फिर से नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। बट इस चीज को यहाँ तक नोट करके रखिएगा कि सर ने क्या बताया था हमें। यस Yes, sir. Thank you, sir. या थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। या प्लीज हैव अ गुड डे बच्चों एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।